हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, पर क्यों? वेल, आपके पास शायद बहुत सारे रीजंस होंगे। मेरी वाइफ बहुत शकी है, मेरा बॉस मुझे पागल कर देता है, मेरे बच्चे मेरी एक नहीं सुनते और मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते। वेल, रीजंस चाहे जो कुछ भी हो, आपकी प्रॉब्लम्स चाहे जो कुछ भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, असली सवाल तो ये है कि क्या आप सच में खुश होना चाहते हैं? डू यू रियली वॉन्ट टू बी हैप्पी? इफ यस, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज अ वे। एक तरीका है कि जिससे आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी प्रॉब्लम में हैं, आप अभी इसी वक्त बहुत बहुत खुश हो सकते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। उससे पहले लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। क्या आपको पता है लास्ट टाइम आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? कौन सा वो मोमेंट था जो आपने बहुत दिल से उसे सेलिब्रेट किया था? वेल, शायद कुछ लोगों का आंसर हो कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ लोगों के तो सालों साल हो गए, लेकिन वो लोग खुश नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हम बिज़ी हैं। हम बिज़ी हैं ऐसी जॉब करने में जो करके हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। हम बिज़ी है ऐसा बिजनेस करने में जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है। हम बिज़ी है ऐसे रिलेशंस में जहाँ पे प्यार तो कहीं है ही नहीं। हम बिज़ी है ऐसी लाइफ जीने में जहाँ पे खुशी से ज़िंदगी जीना तो शायद एक सपना ही बन के रह गया है। पर क्या आपने कभी खुद से एक क्वेश्चन पूछा है कि ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं हम हमारे इमोशंस को, हमारे एंगर को, हमारे फ्रस्ट्रेशन को होल्ड करके रखते हैं, उसी में जीते हैं। अब एक बार किसी ने कुछ गलती से कह दिया तो बस उसी चीज़ को लेके बैठ गए। कई कई दिन तक, कई कई साल तक हम उससे बात नहीं करते हैं, बस मन में वही रटे जा रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा? बस हमारा नुकसान ही होगा। और सेकंड चीज़, हम हमारी खुशियों को जाने या अनजाने में पोस्टपोन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खुश होने का मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है, लेकिन हम खुद को अलाउ नहीं करते। खुद को अलाउ कीजिए, आप अपनी खुशी डिजर्व करते हो। खुद को खुश होने का मौका दीजिए, फिर चाहे वो कोई छोटी सी बात ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चों के साथ खेलना हो, चाहे वाइफ के साथ कहीं घूमने जाना हो, चाहे अपनी दोस्तों के साथ बैठकर चिल करना हो। पूरी तरह से, पूरे दिल से उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो तरीका जिससे आप बहुत खुश हो सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको एक वादा करना होगा। मुझसे नहीं, सिर्फ खुद से एक वादा करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करोगे। हर रात को सोने से पहले अपने आप से एक बात कहो कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, आज मैंने किसी के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं दूसरों को और खुद को पूरी तरह से माफ़ करती हूँ। और फिर सोइए, देखिए आप में कितना चेंज आ जाएगा। और सेकंड चीज़, आप ये भी वादा कीजिए कि आप अपनी खुशियों को एंजॉय करेंगे। हर छोटे बड़े मोमेंट्स को आप एंजॉय करोगे, खुद को अलाउ करोगे खुश होने के लिए। आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढोगे खुश होने के लिए। ओके, तो आज इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो तरीका जिससे आप किसी भी सिचुएशन में बहुत खुश हो सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बताऊंगी 4 इजी स्टेप्स में जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सेकेंडली, हम देखेंगे वो 3 मिस्टेक्स जो हम कॉमनली करते हैं और जिन मिस्टेक्स की वजह से हम खुश नहीं हो पाते, हम अपनी खुशी को खुद से ही दूर कर देते हैं। और थर्ड, विच मे बी योर फेवरेट वन, बिकॉज थर्ड में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बोनस टिप, एक ऐसी बोनस टिप कि जिसकी वजह से अब आप हैप्पी तो हो जाएंगे। इस तरीके को जानने के बाद आप हैप्पीनेस को अचीव तो कर लोगे, लेकिन उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो उसे सस्टेन करने के लिए आपको हेल्प करेगी ये बोनस टिप। तो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड जर्नल।
आप में से बहुत से लोगों ने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा कि ये कितनी पावरफुल टेक्निक है। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी एक स्टोरी के फॉर्म में। स्टोरी है एक छोटे से लड़के की जिसका नाम था जॉय। जॉय बस 10 साल का था तब उसकी मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। जॉय अपनी मॉम के साथ रहता था क्योंकि मॉम खुद ही बहुत डिस्टर्ब थी अपने रिलेशंस को लेके, इसलिए वो भी बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती थी। तो कहीं ना कहीं जॉय अकेला पड़ने लगा। जॉय धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। जॉय स्कूल जाता, स्कूल की पढ़ाई करता, वापस आता, अपना स्कूल का कुछ काम करता और बस एक अंधेरे कमरे में कोने में जाके चुपचाप बैठा रहता। ना वो किसी से बात करता था, ना वो स्कूल में भी किसी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता था, कुछ नहीं करता था, गुमसुम सा हो गया था। ऐसे ही जॉय एक दिन अपने स्कूल का कुछ काम कर रहा था, तभी उसने देखा कि सामने एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। न्यूज़पेपर में उसकी नज़र गई एक आर्टिकल पे। वो आर्टिकल था अबाउट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। उसने उस न्यूज़पेपर को लिया और अच्छे से पढ़ने लगा। उस आर्टिकल में ऑथर ने डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि कैसे आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे आपको उसका यूज़ करना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। उसने उस टेक्निक को अच्छे से समझ लिया, पूरा लर्न कर लिया और फिर उसे कहीं ना कहीं एक उम्मीद दिखाई दी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से ही उसने उस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर दिया। जॉय ने सबसे पहले एक नोटबुक ली, उसे ग्रैटिट्यूड जर्नल का नाम दिया और फिर उसे अच्छे से डेकोरेट किया। बहुत ब्यूटीफुली उसने उसे डेकोरेट किया था। फिर उसके बाद जॉय एवरी मॉर्निंग जब भी उठता तब सबसे पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखता। वो उसमें लिस्ट करता उन सारी चीज़ों की जो उसके पास ऑलरेडी है और जो नहीं है, जो वो पाना चाहता है। लेकिन उन चीज़ों की लिस्ट वो करता एक पर्टिकुलर फॉर्म में। वो उन्हें ऐसे लिखता जैसे कि वो उन चीज़ों के लिए थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। जैसे कि थैंक यू सो मच, मेरी 2 आँखें हैं, मैं पूरी दुनिया को देख सकता हूँ, मैं बहुत सुंदर नज़ारे देख सकता हूँ। इस फॉर्म में उसने वो सारी चीज़ें लिखना शुरू कर दिया। लिखते वक्त वो एक चीज़ का पूरा ध्यान रखता कि उसमें चारों सेंसेस का यूज़ करके, विजुअलाइज करके फिर वो चीज़ें लिखता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उसे लिखना है कि वो गार्डन में बैठा है तो वो लिखेगा कि मुझे चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे हरियाली दिखाई दे रही है, मैं फूलों की खुशबू सूंघ सकता हूँ। इस फॉर्म में वो हर रोज़ लिखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिन ऐसा करने से ही जॉय में अब थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया था। जॉय अब पहले से थोड़ा बेहतर फील करने लगा, वो थोड़ा हैप्पी रहने लगा। और ये चीज़ मॉम ने भी नोटिस की। मॉम ने भी नोटिस किया। फिर मॉम ने एक दिन जॉय को पूछा कि ये सब क्या है, ये क्या लिखता रहता है। तो जब मॉम ने पूछा तो जॉय ने सारी चीज़ें मॉम को अच्छे से डिस्क्राइब की और उसे बताया कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कितना पावरफुल टेक्निक है। क्योंकि मॉम पहले से ही बहुत डिस्टर्ब थी तो मॉम ने सोचा कि एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। दूसरे दिन से मॉम ने भी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना शुरू कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब जॉय स्कूल से घर वापस आया, उसने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो उसने जो देखा वो देख के वो हैरान रह गया, वो दंग रह गया, क्योंकि वो सेम चीज़ उसने बहुत पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखी थी और वो सेम एग्जैक्ट चीज़ उसके सामने हो रही थी। वो शख्स जिसके बारे में वो रात दिन सोचा करता था, वो शख्स उसके सामने था। गेस व्हाट, कौन था वो शख्स? राइट, उसके पापा। उसने जैसे ही पापा को देखा, पापा बहुत खुश लग रहे थे, वो दोनों ही बहुत खुश थे। उसने जैसे ही पापा को देखा, जॉय भागते हुए गया, वो अपने पापा के गले लग गया, फूट फूट के रोने लगा। और फिर तभी उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भगवान से, अपने गॉड से दिल से थैंक यू कहा। और उस दिन के बाद
उनकी फैमिली एक हो गई और वो बहुत खुश रहने लगे। उस दिन के बाद जॉय ने ये जान लिया था कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से वो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसकी आगे की लाइफ में जॉय ने बहुत सी जगह पे इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, जैसे कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया, एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया, जिस लड़की से वो बहुत प्यार करता था उसको भी उसने पाया, और ऐसी बहुत सी चीज़ें उसने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से पा ली। अब दोस्तों, आई होप आपको पता चल ही गया होगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग को प्रैक्टिस कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आई विल बी देयर। सिर्फ आप कमेंट्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से आप जो चाहे पा सकते हैं, बशर्ते कि आप वो सही तरीके से करिए। आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है। आपको जिस भी सिचुएशन को, जो भी मोमेंट आपको चाहिए, उसे आपको विजुअलाइज करना है, आप अपने पूरे सेंसेस का यूज़ करके, तभी ये चीज़ हो पाएगी, तभी आप उस मोमेंट को अट्रैक्ट कर पाओगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट है स्मॉल विंस। स्मॉल विंस यानी कि छोटे छोटे सक्सेस। इसमें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप सबसे पहले अपने गोल्स डिफाइन कीजिए। अपने एंड गोल्स आपको पता होने चाहिए। फिर आपको उन गोल्स को डिवाइड करना है मंथली, वीकली और डेली के गोल्स में। अब आपके पास एक डेली शेड्यूल तैयार है, एक टू डू लिस्ट है। एवरी डे एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो टू डू लिस्ट है उसमें से जो भी टास्क आपने कंप्लीट किए हैं उसको टिक करना है, और बस अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये फील होगा कि अगर आप एक दिन का गोल अचीव कर सकते हैं तो आप एक साल का भी गोल अचीव कर सकते हैं। और यही जो भी हमारी सक्सेस की फीलिंग होती है, यही है अल्टीमेट हैप्पीनेस। थर्ड पॉइंट है स्प्रेडिंग गुडनेस। क्या आपको याद है आपने लास्ट टाइम कब किसी गरीब की या किसी जानवर की हेल्प की है? अगर आपको याद होगा तो वो जो मोमेंट था, तब उसमें सामने वाले को जितनी खुशी हो रही थी उससे ज़्यादा खुशी आपको हो रही होगी। आई एम श्योर फॉर दैट। तो बस वही चीज़ें आपको बार बार करनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एवरीडे बेसिस पे आपको ये चीज़ करनी है। हर दिन आपको किसी एक इंसान को, किसी एक जानवर को, किसी एक लिविंग बीइंग्स की हेल्प करनी है। पूरे दिल से हेल्प कीजिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। अब ये नहीं कि बस कोई फ्रेंड आ गया, कहने लगा कि यार मुझे ना एक ड्रेस लेनी है, 1000 रुपये कम पड़ रहे, दे देना यार। तो हमने सोचा कि कीर्ति तो यही बता रही थी, अभी अभी तो वीडियो देखा है कि किसी की हेल्प करनी है तो चलो दे ही देते हैं, और उसे 1000 रुपये दे दिए, अब बैठ के रो रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ये बचकानी चीज़ें हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ। आपको किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करनी है, और अगर हो सके तो जानवरों की या किसी अदर लिविंग बीइंग्स की हेल्प कीजिए। उससे आपको खुशी महसूस होगी, एक डीप विद इन सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। अब देखिए, ये चीज़ आपको जितनी मुश्किल लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि पूरे दिन में हमें कई बार ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम किसी की हेल्प करें, लेकिन हम वो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल हम कहीं जा रहे हैं, लिफ्ट में हैं, लिफ्ट बंद हो रही है, देख रहे हैं कोई भागता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी हम बजाय लिफ्ट रोकने के हम इधर उधर देखते हैं, ऐसे करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आप हेल्प नहीं करेंगे, आप लिफ्ट रोकेंगे नहीं तो वो बंदा ऊपर आ नहीं सकता, आएगा, बट ऑफ कोर्स, लेकिन आप अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। खुश होने की अपॉर्चुनिटी, किसी को हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी, वो आप मिस कर दोगे। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करते रहना है। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसका सोना करना है। यानी आपको बस छोटी सी हेल्प करनी है, 2 सेकेंड्स भी नहीं लगते। लिफ्ट का बटन दबाने में 2 सेकेंड्स भी नहीं लगते हैं। ट्रस्ट मी, ये चीज़ इतनी आसान है। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है। देखिए, जो भी आज तक बड़े लोग हुए हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, झांसी की रानी हो, एलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, या फिर अभी का अगर करंट सिचुएशन देखें तो जेफ बेजोस, अमेजोन के फाउंडर जो है, इन सब लोगों में एक चीज़ आपने कॉमन नोटिस की होगी। वो क्या? इन लोगों ने कुछ अच्छा सोचा, कुछ अच्छा किया, खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए।
और फिर उसमें से पैसा कमाया। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दो या फिर कोई बिजनेस खड़ा कर दो, नहीं, आपको डेली बेसिस पे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटी सी हेल्प करनी है। फिर चाहे वो किसी अंधे को रोड क्रॉस करवाना हो, फिर चाहे किसी जानवर को खाना खिलाना हो, किसी पंछी को पानी पिलाना हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। बिलीव मी, आपको इससे इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा और इतनी खुशी मिलेगी, आप अंदर से खुश रहना स्टार्ट हो जाओगे। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स मैजिकली। करके देखिए आप। ओके, फिर हमारा 4th पॉइंट है मी टाइम, एंड दिस इज माय फेवरेट वन। मी टाइम में आपको क्या करना है, बस साइलेंटली बैठना है, एक जगह पे टिक के बैठना है। आजकल क्या हो गया है, ये सब जो हमारा बिजी हेक्टिक शेड्यूल है, हम जो मल्टीटास्किंग करते हैं, जो सोशल मीडिया हम स्क्रॉल करते रहते हैं, बस उसमें ही खोए रहते हैं। हम हमारी जो लाइफ जिंदगी है उसे जीना भूल गए हैं। हमारा ध्यान ही नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हमारे खुद के साथ क्या हो रहा है, हमारे खुद के अंदर क्या हो रहा है, वो हमें पता ही नहीं है। इसलिए बस आपको शांति से बैठना है, एक जगह पे टिक के बैठना है। बट मेक श्योर कि आपके पास ना कोई पर्सन हो, ना कोई गैजेट हो, यानी कि मोबाइल। अब कुछ लोग तो यहीं पर हिल गए होंगे, वो कहेंगे क्या, विदाउट मोबाइल? पर क्यों, और ये सब क्यों, और ये सब क्यों करना है? इज इट नेसेसरी? यस, इट इज नेसेसरी, ज़रूरी है। अगर आपको खुद में चेंज देखना है तो ये ज़रूरी है, आपको ये करना पड़ेगा। और एक बार अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको खुद को चेंज महसूस होगा कि आप खुद कितने चेंज हो रहे हैं, आप अंदर से फुलफिल हो रहे हैं, आप खुद को बेहतर तरीके से जान रहे हैं, आपको पता है कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं। ये सब चीज़ें होंगी बस एक ही चीज़ से, साइलेंस से, मी टाइम से। अब कुछ लोगों को शायद ये करने में स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हो, तो उनके लिए भी एक तरीका है, एक सोल्यूशन है कि आप क्या कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर हॉबीज एट दैट टाइम। आपको उस वक्त में अपने हॉबी पे काम करना है, फिर चाहे वो पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, वट एवर इट कुड बी, चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ खुद पे ध्यान देना है। एटलीस्ट दिन के 15 मिनट्स आप निकाल सकते हो और उससे ज़्यादा आप फिर धीरे धीरे एक्सटेंड कर सकते हो। इट्स अप टू यू। देखिए, आप कहेंगे कि क्या यार, ये सब क्या करने के लिए कह रही हो, ये सब हम कब करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम उसे ज़रूरी नहीं समझते। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं खुद भी पहले ऐसे ही सोचा करती थी, लेकिन जब से मैंने एक बुक पढ़ी है, द पावर ऑफ साइलेंस बाय ग्राहम टर्नर, आई वुड हाईली रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार वो बुक पढ़िए। जब से मैंने वो बुक पढ़ी है, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया है। और ट्रस्ट मी, जब से मैंने ये साइलेंस की प्रैक्टिस करना शुरू की है, ऑल्दो मैं 30 मिनट्स से ऊपर गई नहीं हूँ अभी तक, फिर भी 30 मिनट्स में भी रोज़ के सिर्फ 30 मिनट्स देके ही मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरे खुद में कितना चेंज आ गया है। मैं खुद को बेहतर तरीके से जान रही हूँ, मुझे पता है, मेरे खुद के बारे में बहुत सी चीज़ें पता हैं जो कि पहले नहीं थी। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, आपको हैप्पीनेस का एक अलग ही रूप दिखेगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि साइलेंस से आप वो सारे सॉल्यूशंस पा सकते हो जो कि आप किसी और से पूछ रहे हो अभी, किसी और से, या फिर मुझसे पूछ रहे हो, या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। फिर चाहे वो कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, फिर चाहे वो डेयरिंग के बारे में हो, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू बिल्ड रिलेशनशिप्स, हाउ टू बी रिच, ये जो भी आपके सवाल है, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं सिर्फ साइलेंस की हेल्प से। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट में, आप खुद से ही अपने सारे सवालों का जवाब पा सकते हो। तो ये था एक तरीका खुश होने का, सिंपल से 4 स्टेप्स में, जो आप इजीली फॉलो कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आई विल बी देयर। इस चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और never forget to turn on the bell icon to get notifications whenever I will upload my video.
तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ये था तरीका। अब उसके बाद हम देखेंगे मिस्टेक्स। ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो करने से हम हैप्पीनेस से खुद ही दूर चले जाते हैं, हम हैप्पीनेस फील नहीं कर पाते। सबसे फर्स्ट मिस्टेक है नो सेल्फ एनालिसिस। कुछ लोगों को मैंने देखा है, उनकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं होते, कोई शेड्यूल नहीं होता, बस सुबह उठते हैं और बस दे जस्ट गो विद द फ्लो। उनको कोई खबर नहीं होती कि क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी हैबिट्स है और उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उनके फ्यूचर पे। उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं होता। बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट वे टू लिव योर लाइफ, क्योंकि ऐसा करने से आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आपको खुद को नहीं पता। और मोस्ट प्रोबेबली यही वो लोग होते हैं जो फेल होते हैं और जो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। जैसे पहले थे वैसे ही 10 साल बाद 20 साल बाद भी उसी जगह पे रहते हैं, उसी जॉब पे रहते हैं, उसी डेजिग्नेशन पे और उसी सैलरी पे जीते हैं। और फिर जब टाइम हाथ से निकल जाता है तो फिर बैठ के रोते हैं। उससे बेटर है कि आप अभी संभल जाओ, अभी आप अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना शुरू कर दो कि जिससे कि आप खुद इस काबिल बन पाओ कि आपको सामने वाला खुशी खुशी प्रमोशन दे, आप खुशी खुशी अपना बिजनेस सक्सेसफुल कर पाओ। तो मेन चीज़ ये है कि आपको अपने लाइफ में कुछ गोल्स रखने हैं, कोई एम्बिशंस रखने हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। अपने आप में कुछ हैबिट्स क्रिएट कीजिए, कुछ अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स क्रिएट कीजिए जो आपको इम्प्रूव करेगी, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही सही, लेकिन जो आपको इम्प्रूव करेगी और आपकी जो सक्सेस की जर्नी है उसे बहुत हद तक ईजी कर देगी। अब अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी वो हैबिट्स हैं जो आपको ईजीली इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो अभी दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारी सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक है बीइंग सेल्फ सेंटर्ड। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, सिर्फ खुद का फायदा देखना और खुद के फायदे के लिए चाहे किसी का भी नुकसान हो, कुछ भी हो, ये तरीका बहुत गलत है और ऐसे लोग बहुत रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि यू कांट इवन इमेजिन कि कब ये अपने फायदे के लिए आपका नुकसान कर दे। तो अगर आप खुद भी इस कैटेगरी में हैं तो प्लीज प्लीज इट्स अ टाइम टू चेंज। हमारा थर्ड मिस्टेक है बीइंग इमोशन ड्रिवन। बहुत से लोग ना इमोशन ड्रिवन होते हैं, यानी कि दे जस्ट वर्क एज पर देयर मूड। मूडी जिन्हें हम कह सकते हैं बेसिकली। अब ऐसे मूडी लोग जो होते हैं वो जैसे कैरेक्टर होते हैं एकदम, देखे होंगे आपने कभी। अभी कुछ कर दिया, अभी खुश थे, अभी रोने लग गए, अभी एक्साइटेड थे तो अभी चुप हो गए। इनका कोई भरोसा नहीं होता, वो कब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका कोई भरोसा नहीं होता। और ट्रस्ट में ऐसे लोग बहुत रिस्की हो सकते हैं, उनसे जितना हो सके दूर रहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं और मूड तो कुछ भी कह सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा कोई मूडी पर्सन है और उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया, ओके, तो अब उसका माइंड डिस्टर्ब्ड है, तो उसका माइंड उससे क्या कहेगा, क्या करने के लिए कहेगा? वेल, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं कहेगा, आई डोंट थिंक सो। मे बी उसका माइंड कह सकता है कि 200 की स्पीड पे बाइक चलाना, तो क्या वो उसके लिए सही है? बिल्कुल नहीं, ना उसके लिए ना किसी और के लिए। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो या फिर आपका कोई फ्रेंड है तो जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन हिम कि ये चीज़ गलत है और आपको चेंज होना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस पे काबू कंट्रोल करना होगा। आप एक सिंपल चीज़ कर सकते हैं। एवरी टाइम जब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, तब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, इज इट राइट फॉर मी? शुड आई डू इट? इज इट गोइंग टू हार्म एनीवन? ओके, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए और अगर आपका जवाब है कि हाँ ये आपके लिए सही है,
तो ही वो काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे किसी का नुकसान हो सकता है तो वो काम मत कीजिए। फिर चाहे वो आपका खुद का नुकसान हो या किसी और का, वो चीज़ मत कीजिए। तो ये थे 3 मिस्टेक्स। अब इट्स अ टाइम फॉर बोनस। ओके, तो मैं बताने वाली हूँ आपको एक बोनस टिप, जिसकी हेल्प से आप अपनी जो भी आपकी हैप्पीनेस है, जो भी आपने इस तरीके से, जो भी हमने अभी तरीका देखा, उस तरीके से आपने जो हैप्पीनेस अचीव की है उसे सस्टेन करने में ये आपकी हेल्प करेगी। आप में से कुछ लोगों ने भी सुना होगा, एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वो रिसर्च वाज अबाउट कि एक्चुअली वो रिसर्च जो थी वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल पे की गई थी, और उस रिसर्च का मेन मोटिव ये था कि टू लुक अप टू कि क्या डिफरेंस होता है उन लोगों में जो पूरी लाइफ हैप्पी रहते हैं, पूरी लाइफ हैप्पीली बिताते हैं, और उनमें जो दुखी रहते हैं या फिर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो बहुत सालों तक, मतलब वो जो लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, वो जो सिलेक्ट किया गया था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो उनको ट्रैक किया गया उनके बचपन से लेके उनके बुढ़ापे तक, इतने साल तक, से फॉर 70 to 80 ईयर्स उनको ट्रैक किया गया, और फिर उस पर कंक्लूजन निकाला गया। जब वो रिसर्च कंप्लीट हुई तो उसके बाद सब लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि मे बी इट मे बी अ मैटर ऑफ मनी, कि उनके पास बहुत पैसा होगा तो शायद वो खुश रहते होंगे, जिनके पास जो बहुत हेल्दी है वो ज़्यादा खुश रहते होंगे। कुछ का था कि जिन लोगों के पास एक स्पेशल आईक्यू है, उनके पास स्पेशल नॉलेज है, कोई एक्स्ट्रा सेंस है, वो लोग मे बी ज़्यादा खुश रहते होंगे, क्योंकि उनको समझ में आता होगा कि कौन सी चीज़ उनके लिए वर्थ है, कौन सी नहीं। तो मे बी ऐसे कुछ ओपिनियंस आ रहे थे। तो इसी टाइम पे फाइनली द कंक्लूजन वाज अनाउंस्ड। एक्चुअली उसका कंक्लूजन बहुत बहुत शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो रिसर्च कंडक्ट हुई थी, इतने साल तक, इतने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को देख के, ट्रैक करके, उनकी पूरी लाइफ को चेक करके, उनकी सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके, उसके बाद जो रिसर्च कंप्लीट हुई थी, उसका जो कंक्लूजन था वो बहुत ही सिंपल था। वो कंक्लूजन ये था कि जिन लोगों के रिलेशंस अच्छे हैं वो लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं, और जिन लोगों के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में हैप्पी नहीं रहते। सिंपल कंक्लूजन था। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि हाउ मच योर रिलेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। तो अपने रिलेशंस को बिल्डअप कीजिए और अपने आप को खुश होने का मौका दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए अपने रिलेशंस पे काम कीजिए। सोचिए कि क्या सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, किस चीज़ से सामने वाला खुश होगा, मतलब कि आपके रिलेशंस पे वो इम्पैक्ट करेगा, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए अपने रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए, तो मैं आपके लिए तो हूँ ही, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आपके लिए मैं लेकर आने वाली हूँ एक ऐसा स्पेशल वीडियो कि आप, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि आपको कौन से वो सिंपल वेज हैं कि जिससे आप इजीली अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश रह सकते हैं। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपनी लाइफ में खुश रहिए, खुद को खुश होने का मौका दीजिए। एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल से जस्ट वन थिंग फॉर यू। लिसन फ्रेंड्स, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। हर उस मोमेंट को, जो भी आपको खुश कर सकता है, उस मोमेंट को एंजॉय कर दीजिए, उस मोमेंट को खुशी से भर दीजिए, क्योंकि ये पल फिर नहीं आने वाला। तो वक्त की अहमियत समझिए और अपनी ज़िंदगी को
खुशी से भर दीजिए। आई होप आप सब इसके बाद ये सब जो ट्रिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सब आप फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं हो सकता। ओके, तो आई विल टेक लीव फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button and share this video to all your friends and family, and don't forget to subscribe this channel ताकि आपको अपने डे टू डे लाइफ के सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उन सब के सॉल्यूशन आसानी से मिल सके। तो ओके, फाइनली आई विल टेक लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।